अच्छा आप सर स्लीपर पहन लीजिए ना, इतनी इस पर खड़े हो जाओ ना, कोई बात। चलिए अभी गीता थेरेपी स्टार्ट करते हैं। गीता फॉर ओसीडी। आपने अपनी बातें बताई, उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि आपको सिर्फ गंदगी फैलने का डर ज्यादा है और अपनी चीजें ना गंदी हो जाएं, यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और अगर गंदगी ना फैले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गीता से ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। आप भगवत गीता के बारे में क्या क्या जानती हैं? कुछ नहीं जानते। अच्छी बात है, क्योंकि अगर जानते होते तो गड़बड़ हो जाती। गीता के बारे में नहीं है नॉलेज। हाँ, और ज्यादा जानना ही नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना जान लोगे, उसी से ही बात बन जाएगी। भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण की आपसी बातचीत है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही अर्जुन और कृष्ण महाभारत के युद्ध में बात करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप भी ऐसा ही कर रही हैं। आप भी तो अपना वो गांडी धनुष छोड़ के बैठ गई हैं, अर्थात घर से बाहर नहीं निकलती, काम धाम इतने सालों से बंद कर दिया। तो आपने सारा काम अर्जुन वाला ही किया है। तो गीता हमारी अब जो गीता है वो हमारी और आपकी बातचीत है, इतना याद रखना है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण वो इंसान है जो हमें मार्ग दिखाता है या हमें रास्ता बताता है। हमारा जो गाइड वो कृष्ण होता है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन वो इंसान है जो परेशान है, जो चिंता से घिरा हुआ है, दुखी है और छोड़ देना चाहता है, भाग जाना चाहता है। इस वक्त अर्जुन के रूप में आप हैं। जब भी अर्जुन की बात हो तो समझ लेना कि मेरी बात हो रही है, क्योंकि आप ही वो अर्जुन हो। और आप जैसे महाभारत तो 18 दिन में समाप्त हो गया था ना, लेकिन जो मन में महाभारत चलता है वो 18 दिन में समाप्त नहीं होता। अब आपके लिए तो महाभारत आपके मन में है। और कौरव कौन है? कौरव ये छींटे, गंदगी, पोटी, शुशु, जो चीजें गंदी लगती हैं वो कौरव है। उन्हीं को ही तो हराना है। तो आपके लिए युद्ध है अपनी बीमारी को हराना। और ये कौरव के रूप में ही है जितने भी ट्रिगर हैं। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में तो है, लेकिन आपके लिए कुरुक्षेत्र कहाँ है? घर में ही। हाँ, जहां पर आपने युद्ध लड़ना है और जहां पर युद्ध जीतना है। तो गीता हमें ना युद्ध के लिए तैयार करती है, हमारा युद्ध लड़ती नहीं है। जैसे मैं भी तो आपके लिए ना युद्ध लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको युद्ध के लिए तैयार कर रहा। क्या समझे? पहले बताइए क्या समझ आया? आप कृष्ण। हाँ, कृष्ण के रूप में, मतलब भगवान ही हो हमारे लिए तो। हाँ, मैं अर्जुन हूँ जो दुविधा में फंसी हूँ। हाँ सही। अभी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। अर्जुन भी तो जीत गया था ना गीता की मदद से, तो आप भी अपना ये युद्ध जीत जाओगी भगवत गीता की मदद से। बस लड़ना है। गीता के अंदर 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। हम एक एक अध्याय को तो नहीं पढ़ पाएंगे, 700 श्लोक भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना। वक्त इतना ना आपके पास है, ना इतना वक्त मैं दे पाऊंगा। तो विद्वानों ने क्या किया, गीता को 3 भागों में बांट दिया, 3 हिस्से बना दिए गीता के। सबसे पहला हिस्सा है ज्ञान योग, जिसे हम ज्ञान रोग बोलेंगे, क्योंकि आपके लिए तो ज्ञान रोग है ना, योग नहीं है। ज्ञान वो होता है जो हमें मुक्त कर दे, हमें शांत कर दे। लेकिन आपके पास तो जो ज्ञान है वो आपको तो बीमार कर रहा है। ये गंदा होता है, घर में कोई आ जाएगा वो भी गंदा। ज्यादा ही ज्ञान आ गया। हाँ, ये ज्ञान नहीं आया, ये रोग आया है। ये ज्ञान नहीं, रोग है। तो आपके लिए ज्ञान ही रोग बन गया है। अगर आपको ये बचपन से सिखाया ही ना गया होता कि पोटो शिशु गंदे होते हैं, ये कोई चीजें भी ऐसी होती हैं, तो आप बीमार नहीं होते। तो हमें बीमार बना दिया जाता है, बचपन से ही हमें बीमारी दे दी जाती है। कईयों में वो बीमारी ज्यादा बड़ी हो जाती है, कुछ में वो दबी रहती है, लेकिन थोड़े थोड़े बीमार तो सारे ही हैं।
इस समाज के अंदर प्रत्येक बंदा किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से बीमार है। सबका रूप अलग अलग है बीमारी का। आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो आपके लिए जो ज्ञान है ना वो रोग है। अब असली ज्ञान अब मैं बताऊंगा वो होगा। और आपके लिए दूसरा भाग है कर्म योग, लेकिन आपके लिए तो कर्म भी रोग है। जो आप कर्म करती हो, कपड़ों को घिस घिस के कितना घिसते हो, ये रोग है, ये योग नहीं है। ये कपड़ा धोना योग नहीं है, ये रोग है। ये कर्म रोग है आपके लिए। अब नहाते हो, जैसे वॉशरूम गए नहा लिए, ये योग नहीं हुआ, ये योग हुआ। आप जो जो कर रही हो ना बिहेवियर, वो सारा रोग है। घर से बाहर न निकलना योग नहीं है, वो रोग है। ठीक है, तो कर्म योग बनाना है। अब रोग से बाहर आकर के कर्म योग में जीना है। ओके, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। और अगला भाग है भक्ति योग, लेकिन आपके लिए तो भक्ति भी रोग बन गया है। भक्ति में क्या होता है कि भगवान को भी छूती हूँ तो हाथ धोती हूँ। हाँ, भगवान भी गंदे होते हैं, हाथ धो। अगर भगवान ने सब कुछ बनाया, पूजा करने के बाद हाथ धोती हूँ साबुन से। हाँ, वो पूजा नहीं है, वो रोग है। दिया लगाया तो हाथ सारा कुछ रोग हो रहा है। भक्ति में क्या होता है कि हम अपने भगवान को याद रखते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो किसका ध्यान करती हो? वो सीढ़ी का, गंदगी का। आप तो गंदगी की पूजा करती हो, गंदगी की भक्ति कर रही हो, वो सीढ़ी की भक्ति करती हो। आपके दिमाग में तो वही रहता है ना कि यहां नहीं टच हो गया हो, वहां नहीं हो गया हो। तो ये हमारी भक्ति रोग है, ये योग नहीं है। क्या समझे? बताइए। अभी तो यही गंदगी का ही रोग लगा है बस। हाँ, तो अब भक्ति रोग को पहले हमने भक्ति योग में बदलना है, फिर ज्ञान योग को, ज्ञान रोग को योग में, फिर कर्म रोग को योग में। ये तीनों हमने करने हैं। तो सबसे पहले भक्ति से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है समर्पण। नंबर 2 है, 3 तरीके से बदला जाएगा, स्वीकार। और नंबर 3 पर है प्रकृति के नियम। ठीक है, तो इन 3 तरीके से आपकी भक्ति योग बनेगी। तीनों तरीकों पर हम विस्तार से बात करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? आपको जीतना है, अपना युद्ध जीतना है, तो इसमें भगवत गीता हमारी मदद करने वाली है। तो भगवत गीता से उस अर्जुन ने भी युद्ध जीता था, और आज ये अर्जुन भी युद्ध जीतेगा। आपसे पहले इससे हजारों अर्जुन युद्ध जीत चुके हैं, हजारों अर्जुन युद्ध जीत चुके हैं। जो अर्जुन गीता के अनुसार चलता है वो तो युद्ध पक्का जीत ही जाएगा। तो अब आपको गीता के अनुसार चलना है। ओके, मंजूर? ओके।